तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन की एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग समझ लिए थे कि पाइथन किस तरीके से काम करता है, पाइथन किस तरीके से उसकी फंक्शनलिटी है, पाइथन का सेटअप किस तरीके से होगा और पाइथन की डेफिनेशन हम लोग समझ गए थे। ज़रूरी क्यों है पाइथन, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब कुछ हम बात कर चुके थे। अब हम पाइथन के थोड़ा डीप में चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पाइथन को सबसे पहले समझने के लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इसलिए हम थोड़ा थ्योरेटिकल और फिर प्रैक्टिकल भी साथ साथ करते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टोकन्स की। पाइथन के टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स एक तरीके से स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है किसी भी प्रोग्राम की। किसी भी प्रोग्राम में एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है, इसको टोकन्स बोलते हैं। लेक्सिकल यूनिट भी इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब इंडिविजुअल यूनिट का मतलब ये नहीं है कि अगर आप बोलें कि मैं अगर कुछ भी एफ ले रहा हूँ, एफ भी एक इंडिविजुअल यूनिट है, ओ भी एक इंडिविजुअल यूनिट है, आर भी एक इंडिविजुअल यूनिट है, नहीं, ऐसा नहीं है। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट मतलब कि एक कंप्लीट कोई वर्ड, जैसे मैंने फोर है ना, कुछ भी एक कंप्लीट वर्ड जो है उसको हम टोकन्स बोलेंगे। टोकन्स को 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। क्या है? कीवर्ड्स, लिटरल्स, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। कीवर्ड से नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा कोई है ना वर्ड जिसकी कोई स्पेशल कोई चीज़ शो कर रहा हो, ऐसा कोई वर्ड जिसका कोई स्पेशल मतलब निकलता हो, जैसे कि प्रिंट। अब प्रिंट का कोई स्पेशल मतलब निकल रहा है, सिस्टम को ये पता चलेगा कि हाँ, इस प्रिंट के अंदर आप जो भी वैल्यू देंगे, जैसे मैंने लिखा हेलो, तो हेलो वो प्रिंट करके मुझे दे देगा, ठीक है। प्रिंट एक तरीके से कीवर्ड आप बोल सकते हैं। फोर, अगर मैं लिखता हूँ कि भाई फोर और फिर मैं कोई भी रेंज चलाता हूँ, आई इन रेंज, मतलब कि एक फोर लूप चलेगा, तो ये एक स्पेशल वर्ड है जो कि एक स्पेसिफिक काम करते हैं, इसको हम कीवर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये टोकन्स के अंदर ही आता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो है लिटरल्स। लिटरल्स एक तरीके से अगर मैं सिंपली बोलूँ तो एक कॉन्स्टेंट हो गया, जैसे मैंने बोला कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, ये एक तरीके से लिटरल्स मैंने डिफाइन कर दिए। किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी कॉन्स्टेंट अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो उसे हम लिटरल्स बोलेंगे। बात करें आइडेंटिफायर की, बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, वो आइडेंटिफायर होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक प्रोग्राम भी दिखाऊंगा जिसमें इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर कई तरीके के होते हैं, जैसे कि मैंने कोई वैल्यू दे दी a प्लस बी, ए प्लस बी को मैं ऐड कर रहा हूँ तो एडिशन का ऑपरेटर मैंने लगा दिया। अब यहाँ हम एडिशन, डिवाइडेशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन्हीं की बात नहीं करेंगे, और भी कई तरीके के इसमें ऑपरेटर होते हैं जिनकी हम बात करेंगे, ठीक है। पंचुएटर होते हैं कि मेरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहाँ कोमा आएगा, कहाँ मेरे अंडरस्कोर आएगा, कहाँ मेरे डबल पॉइंट आएंगे, कहाँ मेरे डॉट आएगा, ये सारा पंचुएटर के अंदर ही आते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम है ये, और इसमें हमें ये पता करना है कि ये कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा इसमें ऑपरेशन कौन सा है। तो ये एक तरीके से एक प्रोग्राम हमने लिया और इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है। मोस्टली 12th लेवल की अगर हम बात करें, या अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें, तो एक क्वेश्चन आ जाएगा कि फाइंड आउट द ऑपरेटर ऑन दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में ऑपरेटर कौन सा है, ठीक है। या वो बोल देगा कि इस प्रोग्राम के अंदर जो मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, नॉर्मल सा है कि रिमाइंडर निकालना है, जो भी मैं एक वैल्यू, एक रेंज दे दी, मैंने 1 से लेकर 10 तक मैंने एक रेंज दे दी, और उसमें दिया है कि रिमाइंडर निकालो किसका, 1 से लेकर 10 के बीच में का, और 0 अगर आ रहा है तो वो वैल्यू प्रिंट कर दो। तो सिंपल इसका आउटपुट आ जाएगा 2 4 6 8, ठीक है। क्योंकि 10 तक का है तो ये है, कैसे आया ये हम लोग प्रोग्राम जब हम रन करेंगे तब हम लोग समझेंगे कि आउटपुट कैसे आया, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं, सिर्फ इतना हमें बताना है कि इनमें से कीवर्ड कौन सा है, ऑपरेटर कौन सा है। तो अगर मैं बात करूँ कीवर्ड का, तो इनमें से कीवर्ड जो है वो मैंने बताया था कि स्पेशल वर्ड जो है वो होता है, तो इसके अंदर 4 हो गया, ठीक है। कीवर्ड FOR होगा ये, ठीक है। और लिटरल्स इनमें से कौन से होंगे? लिटरल्स एक तरीके से कांस्टेंट होते हैं, तो इसमें आप कांस्टेंट इसको बता सकते हैं, ये लिटरल से। पंचुएटर ये हो गए, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर कौन सा हो गया, ऑपरेटर ये हो गए, इसमें ऑपरेटर ये हो गए, ठीक है। और आइडेंटिफायर, इनमें अगर मैं बात करूँ तो आइडेंटिफायर हो गया कोई भी एक,
जैसे आई हो गया, ये एक आइडेंटिफायर कर रहा हूँ मैं यूनिकली। ओके, ज़्यादातर मोस्टली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि इनमें से आपको ये बताना है, एक प्रोग्राम आपको नॉर्मल सा दे देगा और बोलेगा कि इनमें से आप या आइडेंटिफायर कौन से हैं बताइए, ठीक है। या नॉर्मल ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि इस पर्टिकुलर इस प्रोग्राम में आइडेंटिफायर कितने हैं, ठीक है। तो आपको सर्च करना है कि कितने हैं। जैसे इस प्रोग्राम में अगर मैं बात करूं तो आइडेंटिफायर की अगर हम बात करें तो मैं क्लीन कर देता हूं पहले इसको, एक सेकेंड। अगर इस प्रोग्राम में हम बात करें तो आइडेंटिफायर कितने हुए, देखो आइडेंटिफायर क्या है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में जैसे आप ये एक बता सकते हैं, ठीक है। अब ये आई ये है तो उसी का ही पार्ट, लेकिन ये हो गया ये हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि भाई आइडेंटिफायर एक तरीके से एक जैसे ही हैं, आई हैं लेकिन वो 3 बार दिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही और भी कई तरीके के आइडेंटिफायर आप इसके अंदर बोल सकते हैं। अगर प्रोग्राम में दिए गए हैं तो क्वेश्चन आपको वो दे देगा ऑप्शन में, 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 11 है, कितने भी हैं, लेकिन आपको मेन इन चीज़ों पर फोकस करना है कि कौन कौन से ऑपरेटर हैं, कीवर्ड हैं, मतलब कौन कौन से टोकन्स मुझे इस प्रोग्राम में दिए गए हैं और वो कितनी बार आ रहे हैं। तो आप जब भी प्रोग्राम कोई भी लिखें, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें आप ये ज़रूर ध्यान दें कि ऑपरेटर है, कीवर्ड है, लिटरल्स है, मतलब कुल मिला के इस प्रोग्राम में टोकन्स कौन कौन से टाइप के और कितनी बार आ रहे हैं। मोस्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं, पॉसिबिलिटी चांस है, जो टेक्निकल कंपनियां होती हैं जो अपना इंटरव्यू सेशन करती हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछ लेती है। एक प्रोग्राम आपको दे देंगे और उनमें बोलेंगे कि ये टोकन्स, इसमें कौन कौन से टोकन्स हमने यूज़ लिए हैं, या इस प्रोग्राम में कितने टोकन्स यूज़ आ रहे हैं, कौन कौन से टोकन्स हैं वो, और कौन सा टोकन कितनी बार आ रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा केयरफुली समझेंगे और आप इसको इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं सम डिटेल्स, समझते हैं थोड़ी सी कि क्या है, कह रहा है ये। देखो है ना, एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जो हमें याद रखनी चाहिए, जो हमें पता होना चाहिए, वो ये है कि कभी भी आइडेंटिफायर है ना, कभी भी आइडेंटिफायर उसकी वैल्यू कभी भी कीवर्ड नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे सोच के देखिए, क्या मैं FOR इज इक्वल टू 5 दे सकता हूँ? क्या नहीं दे सकता। FOR इज इक्वल टू 5 नहीं दे सकता, क्योंकि प्रोग्राम इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, मेरा सिस्टम इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि इस FOR का मतलब क्या लूप चल रहा है, क्या फॉर लूप में चला रहा हूँ क्या, या फिर FOR को मैंने वैल्यू असाइन की 5 की, समझ रहे हैं। इसका मतलब सामने ये आया हमारे कि आइडेंटिफायर कभी भी कीवर्ड नहीं हो सकते, ठीक है। आइडेंटिफायर का मतलब अलग है, कीवर्ड का मतलब अलग है। आप कभी भी आइडेंटिफायर को कीवर्ड की वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्टार्ट विथ ए नंबर, आप कभी भी आइडेंटिफायर का नाम कभी भी कीवर्ड नहीं रख सकते, और कभी भी आइडेंटिफायर को आप स्टार्ट नहीं कर सकते कोई नंबर से। कहने का मतलब ये है कि आप नंबर यूज तो कर सकते हैं, आइडेंटिफायर कैन ओनली कंटेन द नंबर, अल्फाबेट और अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर कंटेन तो कर सकता है नंबर को, लेकिन आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते नंबर से, समझ रहे हैं। जैसे अगर मैं वैल्यू दे रहा हूं कि कोई भी 1 इज इक्वल टू 12 नहीं दे सकते, ठीक है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। आप A1 इज इक्वल टू 12 दे सकते हैं वैल्यू, आप 1A इज इक्वल टू 12 नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफायर कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। दूसरी चीज, दूसरा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्रोग्राम करने से पहले आपको एक बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए, वो ये है कि अगर मुझे सिंगल लाइन में कोई प्रोग्राम लिखना है ना, अगर मुझे कोई वैल्यू लिखनी है सिंगल लाइन में, तो उसका सिंटेक्स है सीधा सा, क्या आप लिखो प्रिंट, और उसके अंदर आपको जो भी मटेरियल लिखना है वो आप लिख दो, वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ जाती है जहाँ मुझे मल्टीपल प्रोग्राम लिखने हो, मल्टीपल लाइनें लिखनी हो अगर एक ही प्रोग्राम के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, अगर मुझे कोई ऐसे लिखना है जिसके अंदर मल्टीपल लाइनें चलेगी, तो इस कंडीशन में मैं नेक्स्ट लाइन में कैसे लिखूँ? सिंगल लाइन का तो मुझे पता है सर, प्रिंट लिखो, डबल इन्वर्टेड कोमा लगाओ और कर लो। लेकिन अगर मुझे एक से ज़्यादा लाइनें लिखनी है ना, तो सिंपल सा उसका सिंटेक्स है, आप ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा यूज़ करके आप वो प्रोग्राम रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है, इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके एक बार देख लेते हैं और आप इजीली इसको समझ पाएंगे। तो मैं चलता हूँ अपने IDLE में, या अगर आप चाहते हैं कि CMD में रन करूँ तो CMD में भी आप रन कर सकते हैं प्रोग्राम को, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप इजीली कर सकते हैं। और हम चलते हैं पाइथन में। आप अगर CMD में कर रहे हैं तो आपको पाइथन लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिस्टम को बताना पड़ेगा कि मैं पाइथन के अंदर अब काम करूंगा। तो CMD कमांड प्रमोट है, पड़ेगा कि अब पाइथन के अंदर मैं कोड करूंगा, तो उसको पाइथन लिख के मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है।
और अगर आप सीधा ही आइडियली ओपन करते हैं तो आइडियली में आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा काम हो जाएगा, क्योंकि तब तो मैंने डायरेक्ट ही पाइथन को ओपन कर लिया। ओके, तो अब मैं यहाँ पर प्रोग्राम को रन करूँगा। मुझे 2-3 प्रोग्राम रन करने हैं। पहला तो क्या मुझे ये करके बताना है आपको कि जितने भी आइडेंटिफायर हैं वो कीवर्ड नहीं हो सकते। ठीक है, एक एग्जांपल से अब समझते हैं इसको। मैं दे सकता हूँ क्या कि 1 = 12, ये मना कर देगा, ये बोलेगा नहीं आप नहीं दे सकते। कैन नॉट असाइन द लिटरल्स, ये देखो आप नहीं असाइन कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है यू कैन नॉट स्टार्ट विथ ए नंबर, आप एक नंबर से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। देखो मैं a = 23 असाइन कर सकता हूँ, a की वैल्यू देख लेते हैं, ऐसे 23 आ गई, ओके कोई इशू नहीं है। मैं a2 = 34 असाइन कर सकता हूँ, मैं a2 की वैल्यू देख लेता हूँ, 34 आ गई, कोई इशू नहीं है। लेकिन अपना पॉइंट ये था कि आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, नंबर आप ले तो सकते हैं। ये देखिए मैंने दूसरी लाइन में ये बोला है कि आप नंबर ले तो सकते हैं लेकिन आप नंबर असाइन नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में नंबर ले सकते हैं, स्टार्टिंग में आप नंबर नहीं ले सकते। तो देख लेते हैं ये किस तरीके से हो रहा है। देखो मैं लिखता हूँ a1 = वैल्यू दे रहा हूँ मैं 13। ठीक है, मना कर देगा ये बोलेगा सिंटेक्स इनवैलिड है, आप 1a1 आइडेंटिफायर को कभी भी नंबर से असाइन नहीं कर सकते। हाँ a1 आप दे सकते हैं, 13 ले लेगा। देखो a1 चेक कर लो, ले लिया। समझ रहे बात को? तो ये दो चीज़ें थी हमें समझने की, जो हमें क्लियर होना था कि सर नंबर आप यूज़ तो ले सकते हैं, नंबर मैं ले तो रहा हूँ, लेकिन आप नंबर देखो, नंबर मैंने यहाँ लिया, ले भी लिया इसने, सर नंबर ले तो लेगा लेकिन कभी भी नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। मैं फिर बता रहा हूँ 1a = 13 नहीं लेगा, a1 = 13 ले लेगा, क्योंकि आप नंबर से किसी भी आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं कर सकते। और यही तो पॉइंट अब हमें कह रहा है कि सर ये इंपॉर्टेंट जो डिटेल है उसमें आपको समझने के लिए यही बात हमें बता रहा है। एक ये बोल रहा है कि आप अंडरस्कोर भी दे सकते हैं, तो अंडरस्कोर का भी चेक कर लेते हैं। मैं देता हूँ a = वैल्यू दे रहा हूँ इसकी 18 आ गई। ठीक है, चेक कर लेते हैं अंडरस्कोर = वैल्यू 18, मतलब अंडरस्कोर भी ले रहा है। एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि सिर्फ अंडरस्कोर दे रहा हूँ, इस कंडीशन में भी वैल्यू ले लेगा क्या? तो सिर्फ अंडरस्कोर चेक करेंगे हम। अंडरस्कोर = वैल्यू 16 दे देते हैं, ले रहा है अंडरस्कोर में भी। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि सर अगर वैल्यू अंडरस्कोर भी आप देंगे ना तो भी ये ले लेगा, नंबर बस स्टार्टिंग में नहीं लेगा, नंबर ये बाद में लेगा, पहले नंबर नहीं लेगा। नंबर तो ले लेगा लेकिन पहले नहीं लेगा आइडेंटिफायर। ठीक है, तो ये चीज़ थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करनी हो एक लाइन में तो मैं डबल इन्वर्टेड कोमा लगा दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। और अगर मुझे मल्टीपल लाइन देनी है तो मुझे ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा देने पड़ेंगे। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो अगर मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं सिंपल ही लिखूंगा प्रिंट, और डबल इन्वर्टेड कोमा में मैं वैल्यू दे दूंगा, मुझे लिखना है हेलो, और मैंने ये कर दिया। ठीक है, हो गया। लेकिन अगर मुझे ये देनी है डबल लाइन में, मुझे हेलो के नीचे भी कुछ लिखना है, तो मैं किस तरीके से लिखूं? देखो समझो, अगर मुझे कुछ ऐसा लिखना है, एक सेकंड, अगर मुझे लिखना है कुछ ऐसा हेलो और फिर नीचे लिखना है सर, अब इस कंडीशन में मैं कैसे लिखूं? तो यही चेक कर रहे हैं, मैंने लिखा हेलो और मैं जैसे ही एंटर दूंगा ना ये एरर बता देगा, ये बोलेगा कि मैं डबल लाइन में लिखने के लिए कैपेबल नहीं हूं, मैं डबल लाइन नहीं लिख सकता। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। ठीक है, ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा लगा दिया और अब लिख दो ऐसा यार, सर लिख देंगे और अब ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा से बंद कर दो और हमने कर दिया, ये देखो हेलो सर आ गया। तो ये एक तरीके से कुछ प्रोसेस हैं, कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। पाइथन का बेसिक ही बोल सकते हैं आप इसको, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और आगे डिटेल में और हम कुछ ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाइप ऑफ ऑपरेटर कितने तरीके के होते हैं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तब तक आप जो आज की क्लास हुई है आप इसको थोड़ा सा डिटेल से समझिए, रिवाइज कीजिए वीडियो को, अगर नहीं समझ में आया तो,